हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बायोलॉजी क्लासेस बाय सुकृति शर्मा। तो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जो जाइगोट की डिविजन्स हुई थी जिनको हमने बोला था क्लीवेजेस। तो जो क्लीवेजेस हुई थी उसके बाद हमारे पास फाइनली जो है वो ब्लास्टुला बन गया था। ठीक है, ब्लास्टुला बन गया था जो यूट्रस में पहुंच गया था कब? 4 to 6 डेज में, है ना। तो अब हम देखेंगे उसके बाद क्या होगा। अब देखो वो यूट्रस में पहुंच चुका है, फर्टिलाइजेशन के 4 to 6 डेज के बाद वो यूट्रस तक पहुंच गया। तो अब फर्दर क्या होगा, वो अपने आप को अटैच करेगा यूट्रस के साथ। उसको डेवलप होना है ना आगे 9 मंथ्स के लिए, तो वो क्या करेगा, यूट्रस की वॉल के साथ अटैच करेगा अपने आप को। तो वो जो अटैचमेंट होती है ब्लास्टुला की मदर के यूट्रस की वॉल के साथ, उसको हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। क्या बोलते हैं? इम्प्लांटेशन। तो इम्प्लांटेशन क्या है? इट इज द अटैचमेंट किसकी होगी? ब्लास्टुला की। ब्लास्टुला में भी मेनली जो उसके सेल्स होते हैं बाहर, जिनको हमने बोला था ब्लास्टोसिस्ट, यू रिमेम्बर प्रीवियस लेक्चर। तो क्या होगा? अटैचमेंट ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट, जो ब्लास्टुला के सेल्स से बाहर वाले वो अटैच करते हैं। अटैचमेंट ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट विद द एंडोमेट्रियम ऑफ मदर्स यूट्रस। एंडोमेट्रियम क्या है? यूट्रीन की वॉल, एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस ऑफ द मदर। ठीक है, जो ब्लास्टुला हमारे पास बन गया था उसके ब्लास्टोसिस्ट सेल्स हैं जो वो अपने आप को अटैच करते हैं मदर के एंडोमेट्रियम वॉल के साथ। ठीक है, और इस अटैचमेंट को हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। ठीक है, और ये जो इम्प्लांटेशन होती है, देखो ब्लास्टुला पहुंच गया था 4 to 6 डेज ऑफ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन होने के 4 से 6 दिन के बीच में वो यूट्रस तक पहुंच गया था। तो जो 7th डे होता है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन का 7th डे जो होगा उसमें जो है इम्प्लांटेशन होती है। ठीक है, 7th डे ऑफ फर्टिलाइजेशन अब क्या होगा? इम्प्लांटेशन हो जाएगी। ठीक है, तो ये देखा हमने जनरल इम्प्लांटेशन के बारे में। अब हम देखेंगे कि ये जो इम्प्लांटेशन है, अटैचमेंट है, ये कैसे होती है। देखो क्या होता है, ब्लास्टुला को अटैचमेंट होना ना यूट्रस के साथ, एंडोमेट्रियम वॉल के साथ। तो ब्लास्टुला की जो ब्लास्टोसिस्ट सेल्स है वो रिलीज करते हैं लिटिक एंजाइम्स। क्या रिलीज करते हैं? लिटिक एंजाइम्स। लिटिक यू नो, लाइसिस, ब्रेकडाउन। तो ब्लास्टोसिस्ट के जो सेल्स हैं ये रिलीज करते हैं लिटिक एंजाइम्स, और इससे क्या होता है, जो एंडोमेट्रियम की वॉल है वो ब्रेक हो जाती है। ठीक है, एंडोमेट्रियम की वॉल के कुछ सेल्स जो है वो ब्रेक हो जाएंगे, कुछ सेल्स ब्रेक होंगे और उनमें एक पिट की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, सपोज करो ये हमारा यूट्रस है। ठीक है, इस तरह से यूट्रस है और ये हमारे पास जो है ब्लास्टोसिस्ट आ गया है। ये क्या है? एंडोमेट्रियम की वॉल है। दिस इज द एंडोमेट्रियम वॉल। थोड़ा थिक बनाते हैं क्योंकि हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल में देखा था प्रोजेस्टेरोन जो है इसको कंप्लीटली तैयार कर देता है इम्प्लांटेशन के लिए, है ना। तो ये थिक हो गई वॉल, ये यूट्रस है, दिस इज द यूट्रस। अब क्या होगा, ये जो है हमारे पास ब्लास्टुला आ गया है, ये क्या करते हैं, लिटिक एंजाइम्स रिलीज किए, जिसकी वजह से इसमें कुछ सेल्स जो है वो ब्रेक हो जाते हैं एंडोमेट्रियम के। ठीक है, कुछ सेल्स ब्रेक होंगे इस तरह से। सपोज यहाँ पे आके ये सेल्स जो है ब्रेक हो गए, इसको यहाँ पे अटैच होना है, यहाँ पे कुछ सेल्स जो है ब्रेक हो गए। तो देखो यहाँ पे समवट एक पिट की फॉर्मेशन हो जाएगी, है ना। ये देखो इतनी थिक वॉल है, कुछ सेल्स इसमें से ब्रेक हो गए, तो यहाँ पे खाली जगह बन गई जिसको हमने बोला पिट। क्या बोला? पिट। अब ये जो ब्लास्टुला है यहाँ पे आके अटैच कर जाएगा, राइट, ये यहाँ पे आके अटैच कर जाएगा। ठीक है, तो ये हमने क्या देखा कि ब्लास्टोसिस्ट जो सेल्स थे उन्होंने लिटिक एंजाइम्स रिलीज किए, जिन्होंने एंडोमेट्रियम के कुछ सेल्स को ब्रेक डाउन कर दिया, जिससे एक पिट की फॉर्मेशन हुई और उस पिट में जो है ब्लास्टुला जाके एम्बेडेड हो गया। ठीक है, अब वो वहां पे जाके एम्बेडेड हो चुका है। और देखो मैंने आपको बताया था कल के लेक्चर में भी कि जो ट्रोपोब्लास्ट होती है, ब्लास्टोसिस्ट होते हैं, वो क्या बनाते हैं? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स बनाते हैं, है ना। तो लाइकवाइज जो एम्बेडेड हो जाएगा वो, तो उसके बाद वो भी क्या करेगा? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बनाएगा, कोरियन बनाएगा वहां पे। ठीक है, अब देखो अब वो भी एम्बेडेड हो चुका है, तो उसको वो क्या करेगा, अब ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन रिलीज करता है। क्या करता है? जो एम्ब्रियो के, जो ब्लास्टुला एम्बेडेड हो चुका है, उसकी जो कोरियोनिक सेल्स होते हैं। ठीक है, देखो ये जो है इस तरह से हमारे पास ब्लास्टुला है, तो बाहर वाले सेल्स को हम बोलते हैं कोरियन, अगर बाहर के एम्ब्रियो की लेयर हम ले। ठीक है, इसके अंदर जो है वो जो बेबी ग्रो कर रहा है, फीटस आप बोल सकते हो। ठीक है, तो हमने वो देखा ट्रोपोब्लास्ट के सेल्स ने क्या किया, कोरियन मेम्ब्रेन बना दी। ठीक है, ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है, एम्ब्रियो के बाहर जो मेम्ब्रेन उसको सराउंड करती है वो होती है कोरियन। ठीक है, तो कोरियन जो मेम्ब्रेन होती है ये अब क्या रिलीज करेगी? ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। क्या? ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं HCG। ठीक है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। ठीक है, जो क्या है, ये वो हार्मोन है जो
एम्ब्रियो की कोरियोनिक लेयर है वो रिलीज करती है। अब ये क्यों रिलीज करेगी? देखो अब जो है हमने देखा ब्लास्टुला एम्बेडेड हो चुका है पिट में, एम्ब्रियो के अंदर वो एम्बेडेड हो चुका है, तो अब चाहिए ना उसको कि एंडोमेट्रियम जो है वैसे ही मतलब बनी रहे, है ना। तो उसके लिए चाहिए कि प्रोजेस्टेरोन की कंसंट्रेशन रही हमारी बॉडी में, फीमेल की बॉडी में, ठीक है। तो वो जो कंसंट्रेशन बनी रहे वो रेगुलेट करता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, ठीक है। ये क्या करता है? ये कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करके रखेगा। अगर आप मेंस्ट्रुअल साइकिल को रिमाइंड करो तो मैंने आपको वहां पे बताया था जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो क्या रिलीज करता है? प्रोजेस्टेरोन। और प्रोजेस्टेरोन ही क्या करता था? जो एंडोमेट्रियम होती थी यूट्रस की उसको मेंटेन करके रखता था, राइट। तो वो जो प्रोजेस्टेरोन की कंसंट्रेशन राइज रखने के लिए जो एम्ब्रियो की कोरियोनिक लेयर होती है वो ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन रिलीज करता है, जो क्या करता है? कार्पस ल्यूटियम को आगे मेंटेन करके रखेगा ताकि प्रोजेस्टेरोन की कंसंट्रेशन जो है वो मतलब बॉडी में मेंटेन रहे, ठीक है, ताकि एंडोमेट्रियम जो है वो कंप्लीटली वैसे ही थिकन फॉर्म में बने रहे, ठीक है। तो ये देखा हमने इम्प्लांटेशन का। अब देखो अगर जो बेबी है जो एम्ब्रियो ग्रो कर रहा है वो एबनॉर्मल है, ठीक है, अगर वो एबनॉर्मल है या वो सपोज डाई कर जाता है, किसी भी रीजन से वो डाई कर जाता है, तो जब वो डाई कर गया तो इसकी जो HCG की कंसंट्रेशन है, सिक्रीशन है, वो भी बंद हो जाएगी ना। वो बंद हो जाएगी तो प्रोजेस्टेरोन की कंसंट्रेशन जो है वो भी डिक्रीज हो जाएगी। तो इस तरह से हमारे पास जो है मिसकैरेज हो जाता है, ठीक है। ये मैंने आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी बताया था। तो क्या होता है कि अगर बेबी अब नॉर्मल है या डाई कर गया किसी रीजन से, तो ये जो कोरियन है HCG रिलीज कर रहा है ये बंद हो जाएगा, क्योंकि एम्ब्रियो डाई कर गया तो वो सिक्रीशन कैसे होगी, राइट। HCG की सिक्रीशन जो है वो बॉडी में रुक जाती है, जिसकी वजह से कार्पस ल्यूटियम मेंटेन नहीं रह पाएगा और प्रोजेस्टेरोन की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी। जैसे ही प्रोजेस्टेरोन की कंसंट्रेशन डिक्रीज हुई तो क्या होगा? एंडोमेट्रियम भी ब्रेक डाउन हो जाएगी और मिसकैरेज हो जाएगा, ठीक है। ये हमने देखा इम्प्लांटेशन का कि बेबी एम्बेडेड हो चुका है। अब देखो यूट्रस में आके बेबी जो है फिटस बोल सकते हो आप अब कि वो एम्बेडेड हो चुका है। अब उसको क्या करना है? सर्वाइव करना है ना। 9 मंथ्स के लिए उसको ग्रो करना है, सर्वाइव करना है। तो उसको इतने पीरियड के लिए सर्वाइव करना है तो उसको उसकी भी तो कुछ रिक्वायरमेंट्स है ना। उसको न्यूट्रिशन चाहिए, गैसेस चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, सर्वाइव करने के लिए ब्लड चाहिए, तो कुछ ऐसा भी तो होना चाहिए ना। अभी तो जस्ट वो एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो उसको जब सर्वाइव करना है, उसको ग्रो करना है, तो उसकी रिक्वायरमेंट्स कैसे फुलफिल होंगी, ठीक है। वो फुलफिल होती है कनेक्शन से, जिसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा। क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा, ठीक है। देखो क्या होता है, मैंने आपको बताया कि जो कोरियन लेयर है वो सिक्रीट करती है HCG, है ना। तो कोरियन लेयर ही है जो बाद में जाके आगे जाके प्लेसेंटा की फॉर्मेशन करती है, ठीक है। ये कैसे करती है अभी हम देखेंगे। देखो क्या होता है, जैसे ही इम्प्लांटेशन हो गई उसके बाद क्या होता है, एक ज्वाइनिंग बनती है। ज्वाइनिंग किसके बीच में बनेगी? मीन्स आप अटैचमेंट बोल सकते हो एक तरह से। ज्वाइनिंग बनती है, कनेक्शन बनता है किसमें? जो एम्ब्रियो ग्रो कर रहा है उसकी जो कोरियन लेयर है उसके बीच में, और जो मदर का मैटरनल टिश्यूज है, मदर के मैटरनल टिश्यूज है। मैंने क्या बोला कि जब इम्प्लांटेशन होने के बाद जो एम्ब्रियो के टिश्यूज हैं, जो एम्ब्रियो जो ब्लास्टुला ग्रो कर रहा है यूट्रस में, उसके टिश्यूज और मैटरनल टिश्यूज हैं वो एक कनेक्शन फॉर्म करते हैं, ठीक है। वो कनेक्शन फॉर्म करते हैं जिसके थ्रू बेबी जो है, जो बेबी डेवलप हो रहा है अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है, राइट। उसी कनेक्शन को हम बोलते हैं प्लेसेंटा। और ये कौन बनाता है? कोरियन लेयर, जो एम्ब्रियो की कोरियन लेयर होती है वो बनाती है। कैसे बनती है अभी हम देखेंगे। तो प्लेसेंटा क्या है? इट इज द, और देखो ये जो कनेक्शन होता है ये टेम्परेरी होता है, ठीक है, सिर्फ डेवलपमेंट तक, जब तक प्रेगनेंसी है चल रही है तब तक जो ये कनेक्शन है ये रहेगा। जब बेबी का बर्थ हो गया फिर ये टूट जाता है, ठीक है। तो ये क्या है? इट इज द टेम्परेरी कनेक्शन, ठीक है। किसके बीच में कनेक्शन होगा? ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। कोरियन क्या है? इट इज द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। ये मैंने आपको बताया, इट इज ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन एंड मैटरनल टिश्यूज, ठीक है। मदर के जो टिश्यूज होंगे उनके बीच में और जो कोरियन लेयर होती है एम्ब्रियो की उसके बीच में ज्वाइनिंग बनती है, टेम्परेरी कनेक्शन बनता है जिसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा। और इस प्लेसेंटा से क्या होता है, जो बेबी जो डेवलप हो रहा है वो अपनी हर रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है, ठीक है। इसी के थ्रू उसको फूड भी सप्लाई होती है मदर के टिश्यूज से ही, और रेस्पिरेशन गैसेस का एक्सचेंज होता है, जो भी प्रोसेस होते हैं वो प्लेसेंटा से होते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि ये जो प्लेसेंटा ये बनता कैसे है, ठीक है। देखो मैंने आपको बताया कि इम्प्लांटेशन में कि जो ट्रोपोब्लास्ट सेल्स होते हैं ब्लास्टुला के, वो क्या रिलीज करते थे? वो रिलीज करते थे लिटिक एंजाइम्स, है ना। वो लिटिक एंजाइम्स रिलीज करते थे जो एंडोमेट्रियम के सेल्स को ब्रेक डाउन करते थे, ठीक है।
अब देखो जैसे ही वो प्रोटीयोलिटिक एंजाइम्स रिलीज करते हैं तो जो कोरियन लेयर है, एम्ब्रियो की जो लेयर है, उसमें एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनती हैं। ठीक है, क्या बनता है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनती हैं, जिनको हम बोलते हैं कोरियोनिक विलाई। क्या बोलते हैं? कोरियोनिक विलाई। ये क्या है? ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है जो बनती है जब एंडोमेट्रियम के सेल्स जो है वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, जब ये कोरियन लेयर प्रोटीयोलिटिक एंजाइम्स जो है रिलीज करती है। ठीक है, ट्रोपोब्लास्ट सेल्स। ठीक है, ये विलाई जब जनरेट होते हैं, ठीक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो है वो प्रोड्यूस होती हैं, उसके बाद जो है इससे इसका जो कनेक्शन है वो बनता है। ठीक है, कनेक्शन बनता है। देखो क्या होगा, अगर ये यूट्रस है हमारे पास इस तरह से, सपोज ये यूट्रस है। ठीक है, यूट्रस में यहाँ पे आके हमारे पास जो है अभी ब्लास्टुला आ गया, इसने एम्बेडेड होना, तो ये क्या करेगा, ये ब्लास्टुला है हमारे पास, ये क्या करेगा, सिक्रीट करेगा कुछ टिश्यू एंजाइम्स, लिटिक एंजाइम्स सिक्रीट करेगा। जैसे इसने लिटिक एंजाइम्स सिक्रीट किए तो क्या होगा, यहाँ पे कुछ सेल्स ब्रेक होंगे, एंडोमेट्रियम के कुछ सेल्स ब्रेक होंगे ना, तो यहाँ पे कुछ ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन सी बन जाती हैं। ठीक है, ये ऐसे इसमें एम्ब्रियो में भी बनेंगे और एंडोमेट्रियम वॉल में भी बनते हैं। ठीक है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो है ये बन जाती हैं। ठीक है, ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस यहाँ पे बनी, इनको हम बोलते हैं कोरियोनिक विलाई। क्या बोलते हैं? कोरियोनिक विलाई। ठीक है, अब देखो कोरियोनिक विलाई बन गए हमारे पास। इसके बाद क्या होता है, जब प्रेगनेंसी का 10th वीक आता है, ठीक है, प्रेगनेंसी का 10th वीक आएगा, 10th वीक जब आएगा, 10th वीक आता है जब किसका, प्रेगनेंसी का, तब क्या होता है कि कोरियोनिक विलाई जो है एम्ब्रियो से, इनमें ब्लड कैपिलरीज जो है वो फॉर्म हो जाती हैं। क्या होता है, जब प्रेगनेंसी का 10th वीक आता है तो ये जो कोरियोनिक विलाई है ये ब्लड कैपिलरीज रिसीव कर लेती है एम्ब्रियो से। ठीक है, ब्लड कैपिलरीज जब आ गई तो मीन्स उसमें ब्लड की सर्कुलेशन अब स्टार्ट हो जाएगी। राइट, ब्लड की सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाएगी, तब हम इसको बोलते हैं ट्रू प्लेसेंटा। तब हम बोल सकते हैं कि हमारे पास जो है सही मायनों में प्लेसेंटा जो है बन चुका है। देखो ट्रू प्लेसेंटा क्यों बोलेंगे अभी, क्योंकि देखो आप ऐसे सोचो कि हमें सिंपल एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्राइमरी रिक्वायरमेंट क्या होती है कि एक तो ऑक्सीजन होना चाहिए उसके पास और दूसरे की ब्लड होना चाहिए, है ना, मतलब ब्लड सबसे जरूरी है ना। तो जब इस एम्ब्रियो को ब्लड मिल गया, ठीक है, यहाँ पे ब्लड की सप्लाई स्टार्ट हो गई, तब जो है वो प्लेसेंटा बन जाता है ट्रूली। ठीक है, ट्रू प्लेसेंटा तब हम बोल सकते हैं क्योंकि जो कोरियोनिक विलाई है उनको ब्लड कैपिलरीज मिल चुकी हैं। ठीक है, तो ब्लड की सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाएगी, तो अब यहाँ पे आके हमारे पास ट्रू प्लेसेंटा बन जाएगा। ये जो कनेक्शन बनता है, ठीक है, कनेक्शन बनेगा, ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनी यहाँ पे, जिसके थ्रू प्लेसेंटा मैटरनल टिश्यूज और एम्ब्रियो के टिश्यूज जो है वो कनेक्ट होंगे। ठीक है, तो ट्रू प्लेसेंटा बना, इसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा वीरा। क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा वीरा। और ये जो प्लेसेंटा वीरा है ये किस किस से बना होता है? इट इज फॉर्म्ड ऑफ द फीटल मेम्ब्रेन्स। ठीक है, फीटल की मेम्ब्रेन से, इट इज फॉर्म्ड ऑफ द फीटल मेम्ब्रेन। और किस किस से बना होता है ये? मैटरनल टिश्यूज से। ठीक है, मैटरनल टिश्यूज से। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा हमारे पास जो प्लेसेंटा जो कनेक्शन है ये बनता है। कैसे बनता है? जैसे ही ट्रोपोब्लास्ट के सेल्स लिटिक एंजाइम्स रिलीज करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास कोरियोनिक विलाई की फॉर्मेशन होती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनती है, और ये क्या करती है फिर इनमें, जब इतने में 10th वीक हो जाता है प्रेगनेंसी का, फिर क्या होता है इसमें ब्लड कैपिलरीज आ जाती हैं। जैसे ही इसमें ब्लड कैपिलरीज आई तो फिर क्या होगा, हमारे पास ये कनेक्शन जो है ये मेंटेन हो गया। अब हमारे पास ट्रू प्लेसेंटा बन चुका है, प्लेसेंटा बन गया, इसको हमने बोला प्लेसेंटा वीरा। और ये किससे बना होता है? फीटल की मेम्ब्रेन से और मैटरनल टिश्यूज से। राइट, तो इस तरह से हमारे पास जो प्लेसेंटा की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, अब देखो हमने देखा होगा जैसे ही ब्लड ट्रांसफ्यूजन होती है, सपोज मतलब मैंने किसी को ब्लड डोनेट करना है या मैंने किसी से ब्लड लेना है, ब्लड की ट्रांसफ्यूजन होनी है, तो आपको पता होगा कि हम पहले ब्लड ग्रुप चेक करते हैं, है ना, ब्लड ग्रुप चेक करते हैं ताकि हम देखते हैं कि दोनों ब्लड जो है वो कंपैटिबल है, ब्लड ग्रुप कंपैटिबल है, ताकि ब्लड की ट्रांसफ्यूजन हो पाए। नहीं तो रिएक्शंस होती है ना बॉडी में। तो क्या इस केस में नहीं ऐसा होगा? ये भी तो अभी हमें थोड़ी पता है एम्ब्रियो का कौन सा ब्लड ग्रुप है, तो यहाँ पे भी तो ब्लड की एक्सचेंज हो रही है, तो यहाँ पे भी तो रिएक्शंस हो सकती है, एम्ब्रियो में कुछ रिएक्शंस हो सकती हैं, एम्ब्रियो डाई कर सकता है या कुछ भी हो सकता है, व्हाटएवर। तो देखो ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये जो मैटरनल टिश्यू है और फीटल की जो मेम्ब्रेन है, क्या बोला मैंने, जो मैटरनल टिश्यूज है और फीटल की मेम्ब्रेन है उनके बीच में एक बैरियर होता है। क्या होता है? बैरियर होता है। बैरियर किसका होता है? ये जो फीटस में ब्लड कैपिलरीज डेवलप हो गई हैं, ठीक है, कोरियोनिक विलाई ने जो ब्लड कैपिलरीज रिसीव की हैं, उनका ही जो कनेक्टिव टिश्यू होता है उसका ब्लड बैरियर होता है इनमें, मतलब बैरियर होता है जो मैटरनल टिश्यू को, मैटरनल ब्लड को उसके एम्ब्रियो के ब्लड के साथ ट्रांसफ्यूज नहीं होने देता है। ठीक है, क्या होता है?
बैरियर होता है किसका, देयर इज अ बैरियर, बैरियर किसका होगा, बैरियर ऑफ फीटल कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। एक तो ब्लड कैपिलरीज का बैरियर होगा इसमें, ठीक है। दूसरा आप देखो यहाँ पे कोरियोनिक विलाई भी प्रेजेंट होते हैं ना, विलाई भी होते हैं। और दूसरा कि जो उनके बाहर जो सेल्स होते हैं, एम्ब्रियो के बाहर सेल्स होंगे, एम्ब्रियो तो इसके अंदर स्ट्रक्चर के अंदर ग्रो करता है ना, बाहर उसके सेल क्या है, आपको याद हो जब हमने ब्लास्टुला पढ़ा था तो बाहर सेल्स थे जिनको हमने बोला था ट्रोपोब्लास्ट, और उसके अंदर यहाँ पे इस तरह से एम्ब्रियोनल नॉब थी, है ना, इस तरह से एम्ब्रियोनल नॉब थी जहां से एम्ब्रियो जो है वो राइज करता है ना। तो एम्ब्रियो यहाँ पे बनेगा, बाहर इसके ट्रोपोब्लास्ट सेल्स हैं। तो किस किस का बैरियर होगा, एक तो जो ब्लड है उसका, मतलब ब्लड का भी कनेक्टिव टिश्यू है जो, उसका बैरियर होगा, फिर विलाई का बैरियर होगा जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, और थर्ड बैरियर होता है इसमें, ये किसका है, फीटल कनेक्टिव टिश्यू विलाई है, और दूसरा है ट्रोपोब्लास्ट के सेल्स, जो बाहर ब्लास्टुला के बाहर सेल की लेयर होती है, ट्रोपोब्लास्ट सेल्स, ठीक है। तो इन तीन ये जो टिश्यूज हैं, सेल्स आप बोल सकते हो, इनका जो बैरियर है बनता है, ठीक है, बैरियर बनता है जिससे जो मैटरनल ब्लड है, मदर का जो ब्लड है वो फीटस के ब्लड के साथ ट्रांसफ्यूज नहीं कर पाता है, इसलिए कोई एलर्जिक रिएक्शन नहीं होती है, जो डेवलपमेंट है वो नॉर्मल प्रोसीड करती है, ठीक है, अप टू 9 मंथ्स, ठीक है। तो क्या देखा हमने, जैसे ही इन्होंने लिटिक एंजाइम्स रिलीज किए ट्रोपोब्लास्ट सेल ने, कोरियोनिक विलाई बने हमारे पास सबसे पहले, जिन्होंने फिर क्या किया, ब्लड कैपिलरीज रिसीव की, जो ब्लड कैपिलरीज रिसीव हुई तो हमारे पास ट्रूल कनेक्शन बन गया जिसको हमने बोला प्लेसेंटा विरा, और ये क्या बना, फीटल मेम्ब्रेन से और फीटस की जो मेम्ब्रेन है और मैटरनल टिश्यू से बना था, राइट। फिर हमने क्या देखा कि ये जो अब ये देखो ये मैटरनल टिश्यू है, यहाँ पे आपके मैटरनल टिश्यू है, ये क्या है, ये ब्लास्टुला का टिश्यू है, एम्ब्रियो ग्रो कर रहा है इसके अंदर। तो इन दोनों के बीच में अगर देखा जाए तो जो ब्लड की ट्रांसफ्यूजन होती है तो एलर्जिक रिएक्शंस होती है ना बॉडी में, अगर कंपैटिबल नहीं हो तो हमें तो उसका ब्लड ग्रुप भी नहीं पता है कि कौन सा ब्लड ग्रुप है, तो अगर मदर का ब्लड अंदर चले जाए तो उसमें रिएक्शंस हो सकती हैं। तो वो रिएक्शंस क्यों नहीं होती हैं, क्योंकि हमारे पास बैरियर होता है, किसमें, फीटस में और मदर के जो टिश्यूज होते हैं उनके बीच में बैरियर होता है, किसका, एक कनेक्टिव टिश्यू का, ठीक है, फीटस का जो कनेक्टिव टिश्यू होता है उसका, फिर जो कोरियोनिक विलाई प्रेजेंट होते हैं उनका बैरियर होता है, और लास्ट वन की इनमें जो बाहर वाले सेल्स होते हैं उनका भी एक बैरियर होता है। तो ये कलेक्टिवली एक बैरियर बनाते हैं जिससे मदर के जो भी मदर का कंटेंट है वो फीटस के कंटेंट से ट्रांसफ्यूज नहीं हो पाता है, इसलिए कोई रिएक्शन नहीं होती है एलर्जिक, और नॉर्मल डेवलपमेंट जो है कंटिन्यू रहती है अप टू 9 मंथ, ओके। सो ये था इम्प्लांटेशन के बारे में, और फिर हमने देखा कि फाइनली जो है वो न्यूट्रिशन उसको कैसे मिलती है जो फीटस ग्रो करता है, ठीक है, प्लेसेंटा के बारे में पढ़ा। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे, कल हम इसके आगे फर्दर देखेंगे कि अब इसके बाद क्या होगा, ओके, थैंक यू।